Hey everyone, welcome back to this channel, and today welcome back. Hey, welcome back to my channel, and I hope that you guys are doing well. So today, as you guys can see from the title, we are about to review a foundation that is like most popular foundation. जी, तो पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि किस चीज़ को लेके रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे आया कि क्यों ना एक ऐसी फाउंडेशन को रिव्यू किया जाए जो कि बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर बंदे के पास पाई जाती है. हाँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वैसे तो बहुत देर से ये लॉन्च्ड है इधर पाकिस्तान में. Before we begin, if you guys are new here, I'm Jennifer. Welcome to my channel. I hope that you guys liked today's video. If you didn't, don't forget to like and subscribe. Okay, so let me show you guys the packaging of this foundation, that how it looks like. So it's come with a glass bottle with a black cap which says Fit Me Foundation Luminous Plus More Normal to Dry. And the bottle is pretty decent, nothing happening much. Like the basic foundation bottle, that's it. When you open the bottle, you have a pump inside, which is pretty convenient and hygienic to get your foundation out. And I guess that's all there is to talk about its packaging. Retails for 1600 rupees here in Pakistan. So yeah, I got like 3 shades in this. That is 125, 140 and 130. बस एक ही बुरी बात है जो मुझे बुरी लगती है, ये ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमेशा अपने स्किन से एक टोन लाइटर लें. ओके, तो ये जी दो I was telling you guys I got 3 shades, जिनमें से 2 shades जो है मेरी स्किन के साथ मिलते हैं, that are nude beige and buff beige. So 125 and 130. So yeah, it's time to test the foundation. I will be doing half of my face with the brush and rest of the face with the beauty blender. So let's begin the video. Texture इसका it's slightly runny. So the shade I'm using, that is natural beige 125. And so for the brush I'm using this Minisoka Profine brush. By the way guys, my skin was already prepped and primed, in case you guys are wondering कि skin prep नहीं की. So yeah, so far I'm liking the foundation. Blending में कोई मसला नहीं है, अच्छी तरह blend हुई. अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी दिख रहा होगा पफ के साथ की इसकी जो कवरेज है वो मुझे ज़्यादा मिल रही है. I don't know, मैंने हमेशा ये सुना था कि ब्रश के साथ की जो कवरेज होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे इसके साथ ज़्यादा कवरेज मिली है. ब्रश के साथ वो पता नहीं क्यों नहीं इतनी कवरेज आई. ओके विद दैट. बात कर ले इस फाउंडेशन की, तो ये फाउंडेशन मैंने बहुत अरसे से यूज़ करी हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ. अच्छी फाउंडेशन है, आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इसको. कर सकते हैं लाइक इन इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटीज़ और डेली बेसिस पे आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी ये फाउंडेशन है. मैंने ये फाउंडेशन बहुत यूज़ की. ये फाउंडेशन डिज़ाइन ही डेली बेसिस के लिए की. तो डेली में आपको एक हाई कवरेज चाहिए भी नहीं होती है, तो ये बेसिकली एक फाउंडेशन इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मीडियम टू लाइट कवरेज है, ब्लेंडेबल है, और बस एक चीज़ इसकी जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि ऑक्सीडाइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है. तो हमेशा अपनी टोन से लाइटर शेड लें. तो जहाँ तक कि इसके स्टे की बात कर लें तो ये फाउंडेशन कहीं नहीं जा रही, 3 से 4 घंटे बहुत अच्छी तरह टिकी रहेगी. ऑलमोस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, हर बंदा यूज़ कर सकते. जो ऑयली स्किन वाले हैं वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर करके स्किन को फिर यूज़ करें. आई ऑलवेज प्रेफर जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेजेस या ऑफिस गोइंग हैं, वो ये फाउंडेशन डेली बेसिस पे लगा सकते हैं. So yeah, I guess that was all to talk about this foundation. अब मैं अपना सारा मेकअप करके फिर आपको एक फाइनल रिव्यू दे दूँगी. So guys, I'm back. I've done rest of all the makeup done. And ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई glowing mist लगाया. नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया. That's all the foundation. Foundation के ऊपर ही सबसे ऊपर ही लिखा हुआ luminous smooth foundation, that what it actually
मीन्स स्मूथ फाउंडेशन, स्मूथ टू ए लुक, तो बिल्कुल वैसे ही लुक आ रही है. आई रियली लाइकिंग इट. एंड मैंने तो वैसे फाउंडेशन बहुत देर से यूज़ करना है. I will really like to suggest you guys कि फाउंडेशन बहुत अच्छी, you guys to have use it yeah. लेकिन I don't know कि मैंने क्यों इसी फाउंडेशन को रिव्यू करना चाहा. मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ना ऐसी फाउंडेशन को रिव्यू करे बंदा जो कि बहुत यूज़ होती है. द मोस्ट पॉपुलर फाउंडेशन अराउंड द वर्ल्ड. वैसे तो और भी बहुत फाउंडेशंस हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक बजट फ्रेंडली और मतलब काफ़ी लोगों के पास है भी. तो दैट्स ऑल. सो या अगर इस शेड की बात कर लूँ जो मैंने लगाया वो है नेचुरल बेज 125. नहीं, न्यूड बेज 125. न्यूड बेज, या it's nude beige 125, and I will highly recommended you this foundation. It's like pretty like pretty much beautiful. अच्छा जी, वैसे तो वेयर टेस्ट मैंने नहीं मेंशन किया था कि मैं वेयर टेस्ट मतलब फाउंडेशन को टेस्ट करूँगी कितनी देर तक स्टे करती है नहीं करती, लेकिन देन आई थॉट कि मैंने ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक ये फाउंडेशन पहनी है. ये लुक मैंने 10 आवर्स तक रखा है अपने फेस के ऊपर. तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना इसके रिव्यूज़ 10 आवर्स के बाद भी शेयर कर ली जाए. तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गई हैं और मेरे जो आप अगर मैं पास से दिखाऊँ तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा जो फाउंडेशन है क्रैक हो चुकी है, मतलब कि हटना शुरू हो चुकी है. मैंने अपना मेकअप लुक क्रिएट किया था तो इट वाज लाइक 11 AM इन द मॉर्निंग एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:24 हो रहे हैं और इट्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स हो चुके हैं. और मेरी फाउंडेशन अभी भी मतलब आई एम स्टिल लाइकिंग इट. लेकिन नोज से फाउंडेशन थोड़ी सी हट चुकी है. मैंने कोई टचअप्स नहीं किए, कुछ नहीं किया. ये बस ही है जैसे ऐसे ही है जैसे मैंने क्रिएट किया था. इफ़ यू आर लाइक 3 to 4 आवर्स अगर आपने वेयर करनी है तो इट्स रियली गुड, इट्स फॉर यू. लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर के लिए फाउंडेशन वेयर कर लाइक 10 आवर्स एंड मोर, सो यू कैन गो फॉर अनदर फाउंडेशन लाइक फिट मी फाउंडेशन की जो सॉरी Maybelline फाउंडेशन की जो दूसरी रेंज है, दैट इज़ लाइक सुपर स्टे फाउंडेशन था. Yeah, that's it. I guess that's all there is to talk about it. Okay, bye. I hope you guys liked today's video. If you guys did, don't forget to like and subscribe. Give us a big thumbs up. And so yeah, the